हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू लाइव क्लासेस में। अब तक इस पाठ में हमने जाना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी गुरुदेव के व्यक्तित्व से बड़े प्रभावित हुए और जो गुरुदेव की मर्मभेदी दृष्टि है, जो उनकी सूक्ष्म दृष्टि है, उसको उन्होंने जाना, समझा और महसूस किया कि हमारे आसपास जो कुछ घटित होता है हमें उसको गौर से जानना समझना चाहिए। लेखक ने अपने आसपास जब उन घटनाओं को देखा तो उन्हें गुरुदेव की वो बातें प्रत्यक्ष हो गई। उन्हीं बातों को जो है लेखक बता रहा है, तो लेखक के शब्दों में ही जानते हैं। कुत्ते की घटना के बारे में लेखक बता चुका है। अब मैना से संबंधित जो घटना है वो चल रही है। तो लेखक ने बताया कि वो किराए से एक मकान में रहता था। वहाँ मैना दंपत्ति रहते थे। तो वे जो मकान में जो सुराख बने हुए थे उनमें चिथड़े, कपड़े, गोबर के टुकड़े आदि लेकर रख देते थे। लेखक ने जब उनको देखा तो लेखक ने उनके मनोभावों को प्रकट किया कि वो किस तरह की बातें करते होंगे जब वो हमें देखते होंगे। तो लेखक ने व्यंग्य किया है आदमी की सोच पर भी कि आदमी जो है पशु पक्षियों के मनोभावों को नहीं समझता है। तो सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। भाई, पहले लेखक का मानना था कि मैना जो है करुणा दिखाने वाला पक्षी नहीं है, लेकिन जब से गुरुदेव से जाना तब से वो ये समझने लगा कि हाँ, मैना करुणा दिखाने वाला पक्षी है। उसे देखकर मन में करुणा जागती है। ये मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद यह विदुरपति था। जो लंगड़ी मैना को देखकर गुरुदेव ने कहा कि भाई ये यूथ भ्रष्ट है, तो उसी मैना के बारे में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि शायद यह विदुरपति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था। यह विधवा पत्नी है जो पिछले बिड़ाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईषत चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। या तो ये विदुरपति या फिर विधवा पत्नी है जो पति को खोकर यहाँ एकांत विहार कर रही है, घायल है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। यानी गुरुदेव के वचनों को सुनकर लेखक जो है यह सोचने को मजबूर हुआ कि इसकी इस मैना की दशा ऐसी क्यों है, क्यों ये अलग है, क्या हुआ इसके साथ में। हम कभी जानने का प्रयास नहीं करते हैं। हमें सिर्फ हमारे ही स्वार्थ की पड़ी रहती है। पशु पक्षियों के बारे में हम कहाँ सोचते हैं, समय ही नहीं है। हमारे ही स्वार्थ पूरे हो जाएं वही पर्याप्त हैं। वो क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं, हमें क्या लेना देना। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। गुरुदेव ने जो है कुत्ते को लेकर भी एक कविता रची जो मैं बता चुका हूँ, और मैना को लेकर भी, उस लंगड़ी मैना को लेकर भी एक कविता रची जिसका सार यहाँ दिया हुआ है। क्या बताया गुरुदेव ने अपनी कविता में, चूँकि कविता तो यहाँ नहीं बताई जा सकती क्योंकि ये गद्य भाग है, निबंध है ना। तो उसका सार यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी
क्या कहा गुरुदेव ने अपनी कविता में? उस मैना को क्या हो गया है, उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूं। गुरुदेव ने जब उस लंगड़ी मैना को देखा, उसको देखकर जो उनके मन में ख्याल आया, जो विचार आया, उस विचार को उन्होंने कविता का रूप दिया और उस कविता का सार हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ प्रकट कर रहे हैं। क्या कहा गुरुदेव ने कि उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूं। क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। उसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूं, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है। साथी नहीं है, अलग है। चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है। मुझसे जरा भी नहीं डरती, क्यों है ऐसी दशा इसकी। समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है। उससे क्या गलती हुई है कि उसे अपने समूह से अलग रहना पड़ा है। दल के किस अविचार पर उसने मान किया है, यानी समूह की किस बात को उसने नहीं माना जिसके कारण समूह ने उसे अलग कर दिया है। कुछ ही दूरी पर मैनाएं बकझक कर रही हैं और जो मैनाएं हैं वो बातें कर रही हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती हैं शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर। शीर्ष सरस जिसे हम कहते हैं। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, गांठ यानी दुख। यही सोच रहा हूं सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, अभियोग आरोप है। यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य, वैराग्य यानी कि संसार से विमुक्ता का गर्व भी तो नहीं है। दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती। तो इस प्रकार गुरुदेव ने जो है उस मैना के बारे में इतना कुछ लिखा। ये कौन लिख सकता है जिसके पास सूक्ष्म दृष्टि होती है, मर्म भेदी दृष्टि होती है। कौन इतना सोचता है, कौन विचार करता है। हमारे आसपास बहुत से पशु पक्षी घायल होते हैं या लोग घायल कर देते हैं। हमारे पास इतना समय भी नहीं होता है कि हम उनकी थोड़ी सी मदद कर दें। सोचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन गुरुदेव हर बात को, हर दृश्य को बड़ी ही सूक्ष्मता से देखते थे, उस पर विचार करते थे, गौर करते थे। इन्हीं बातों ने तो उन्हें महान बनाया। हम उन बातों पर गौर नहीं करते हैं, जबकि कवि जो होता है इन सब बातों पर गौर कर लेता है। तभी तो वो अमूर्त भावों को भी मूर्त रूप दे देता है, प्रकृति के मन के भावों को प्रकट कर देता है, पशु पक्षियों के मन के भावों को प्रकट कर देता है। हम नहीं प्रकट कर पाते। हम तो अपने मन के भावों को ही प्रकट नहीं कर पाते हैं। हम अपने माता से, अपने पिता से या अपने पुत्र से, अपनी पुत्री से कह ही नहीं पाते हैं। तो बताइए कैसे जो है पशु पक्षियों के मन भावों को समझ सकते हैं। गुरुदेव ने समझा, जाना। ऐसे लोगों के कारण ही तो ये पर्यावरण बचा हुआ है। तो गुरुदेव ने जो है उस मैना के बारे में एक कविता लिखी, उसके बारे में विचार किया कि वो जो है क्यों दुखी है, क्यों उसे निर्वासन मिला है, क्यों वो ऐसा दुख भोग रही है, क्या वो बैरागी है या कोई विरोध है। इस तरह अनेक बातों पर गुरुदेव ने विचार करके जो है उस मैना के बारे में अपनी बात कही।
लेखक ने इस कविता को पढ़ा था, क्योंकि लेखक गुरुदेव के साथ आश्रम में रहते थे। तो जब उन्होंने इस कविता को पढ़ा तो लेखक कहता है, जब मैं इस कविता को पढ़ता हूं तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। लेखक कहता है, जब जब मैं उस कविता को पढ़ता हूं जो गुरुदेव ने लिखी उस लंगड़ी मैना के बारे में, तो मेरे सामने उस लंगड़ी मैना की जो मूर्ति है, जो छवि है, उपस्थित हो जाती है। कई बार जब तक कोई हमको ध्यान नहीं दिलाए, हमारा ध्यान नहीं जाता है। गुरुदेव ने लेखक का ध्यान आकृष्ट किया तो लेखक भी जो है सोचने को मजबूर हुआ और उसने स्वीकार किया कि मैना करुणा दिखाने वाला पक्षी है। हमें पशु पक्षियों के मनोभावों को समझना चाहिए। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा। जब लेखक गुरुदेव के साथ में घूम रहा था बाग में, तो लेखक ने देखा लेकिन इतनी बातों पर गौर ही नहीं किया, और गुरुदेव ने जो है इतना विचार किया कि क्यों वो दुखी है, उसके साथ में ऐसा क्या हुआ है, और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारे के मर्म स्थल तक पहुंच गई। गुरुदेव ने उसकी पीड़ा को, उसके दुख को जाना और उसके बारे में लिखा। सोचता हूं तो हैरान हो रहता हूं। लेकिन कहता है कि जब मैं उस मैना के बारे में सोचता हूं, हैरान हो जाता हूं। गुरुदेव ने इतना कुछ लिखा, मैं हैरान हो जाता हूं कि गुरुदेव की ऐसी मर्म भेदी दृष्टि कि उस मैना के दुख के कारण को उन्होंने जाना। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा, जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में। जब झिंगुर अंधकार में झंकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला संध्या तारा, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। और एक दिन वो मैना जो है वहाँ से गायब हो जाती है। उसका इस तरह से गायब हो जाना, ये भी क्या है, बड़ा ही करुण है, बड़ा ही दया भाव मन में उत्पन्न होने वाला भाव है। क्यों? कोई पशु है, पक्षी है, वो दुखी है, तो अगर हमारे मन में करुणा भाव है, दया भाव है, तो हम उसको अपने घर लाएंगे, उसका ध्यान रखेंगे, उसकी सेवा करेंगे। अचानक वो गायब हो जाएगा तो हमें उसके प्रति एक करुण भाव उत्पन्न होगा। पता नहीं कहाँ गया होगा, क्या हुआ होगा। तो इस तरह से जो है लेखक ने गुरुदेव की मर्म भेदी दृष्टि को प्रस्तुत किया कि गुरुदेव जो है पशु पक्षियों के मनोभावों को जान लेते थे और उनके बारे में अपनी रचनाओं के माध्यम से विचार प्रकट करते थे। यहाँ लेखक का जो उद्देश्य है ये बात बताने का कि भाई हमें पशु पक्षियों के मनोभावों को समझना चाहिए। ये नहीं कि हम इंसान हैं तो हम सारे प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठता का परिचय दें, मानवता का परिचय दें। कहने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, कार्य करने पड़ते हैं तब जाकर के श्रेष्ठ होता है। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे महान कार्य किए हों कि हम श्रेष्ठ कहलाएं, लेकिन क्या हम आज ऐसे श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं? आज तो मानव ने ऐसे निकृष्ट कार्य किए हैं कि पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया है। पर्यावरण नष्ट हो रहा है, बहुत सारे पशु पक्षी लुप्त हो गए हैं। तो ये पाठ हमें संदेश देता है कि
जो मूक प्राणी हैं उनके प्रति हमें करुण भाव रखना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए और प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। इसी में सबका हित है। एक ऐसी अंतर्दृष्टि रखनी चाहिए जो सभी के हित में हो। तो इस प्रकार से ये अपना पाठ समाप्त होता है। पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ में। धन्यवाद।